बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। विराट कोहली ने छोड़ी है टेस्ट की कप्तानी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सोशल मीडिया पर कोहली ने यह जानकारी दी है, ट्वीट करके ये जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विराट कोहली ने छोड़ी है टेस्ट टीम की कप्तानी। सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। पहले T20 और अब टेस्ट की कप्तानी छोड़ी है विराट कोहली ने। वनडे की कप्तानी से कोहली को हटाया गया था, यानी जो फॉर्मेट था टेस्ट का, उससे भी विराट कोहली ने अपनी पारी खत्म कर दी है। सोशल मीडिया पर ट्वीट कर ये जानकारी दी है विराट कोहली ने। टेस्ट टीम की कप्तानी से उन्होंने अपनी पारी को खत्म कर दिया है और ट्वीट करके ये जानकारी दी है। वनडे की कप्तानी से पहले ही कोहली को हटा दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका में हार के बाद कोहली ने यह कप्तानी छोड़ी है। सीधे न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा से जुड़े। राजीव, बड़ी खबर इस वक्त की, दो फॉर्मेट, एक फॉर्मेट से हटाया गया था, T20 के नहीं थे, अब टेस्ट मैच की भी पारी एक तरीके से खत्म करी है विराट कोहली ने और ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। देखिए, सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन रहे थे रजत। अगर आप देखें, जब T20 वर्ल्ड कप था तब उन्होंने कप्तानी खुद से छोड़ी थी और उसके बाद लगातार सिलेक्शन कमेटी की तरफ से ये प्रेशर बन रहा था कि व्हाइट बॉल क्रिकेट की वो कप्तानी छोड़ दे। और आपको भी याद होगा कि दक्षिण अफ्रीका दौरे पे जाने से पहले एक बड़ा विवाद निकलकर सामने आया था, जब उन्होंने सीधा एलिगेशन BCCI चीफ सौरव गांगुली पे लगा दिया था। और उनका ये कहना था कि जब उन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ी तो किसी ने उनसे बात नहीं की थी। और अब जिस तरह से साउथ अफ्रीका में एक सेकंड स्टैंडर्ड की टीम हम कह सकते हैं, यानी कि उनके दूसरे दर्जे की टीम से हम टेस्ट सीरीज हार गए, कहीं ना कहीं विराट कोहली का ये बात बहुत साल रही थी। और मुझे लग रहा है जो भी सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था इन दिनों भारतीय टीम के साथ, उससे वो सहमत नहीं थे। ठीक है राजीव, कल की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें तो वहां पर सबा करीम भी हमसे लाइव जुड़ गए हैं। सीधे सबा करीम जी के पास चलते हैं। सबा, जो ये फैसला है ये चौंकाने वाला है, क्योंकि ट्वीट कर इसकी जानकारी दे रहे हैं और सब कुछ ठीक नहीं था मैनेजमेंट और विराट कोहली के बीच में। दिखाता है ऑल इज नॉट वेल इन इंडियन क्रिकेट टीम एंड मैनेजमेंट। सबा, ये हैरत अंगेज निर्णय है विराट कोहली का, क्योंकि ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी वो इस तरह से रिएक्ट करेंगे। और आपने सही कहा कि जिस तरह से इसके पहले जो घटना घटी थी विराट कोहली के साथ, जिस तरह से उन्होंने पहले व्हाइट बॉल क्रिकेट में जिस तरह से उनको हटाया गया कप्तानी से, उसके बाद उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसके पहले सौरव गांगुली ने जो बात की थी, उसके बाद ये श्रृंखला शुरू होने के बाद पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद आपको याद होगा चेतन शर्मा जो कि चेयरपर्सन है सिलेक्शन कमेटी के, उन्होंने कुछ उस तरह का बयान दिया जो ये दर्शा रहा था कि जो विराट कोहली ने बात कही थी वो गलत थी, वो सत्य नहीं था। तो इन सब चीजों को देखकर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है अब कि विराट कोहली मानो अब थक से गए हैं और इन सब चीजों से वो दूर होकर ही अब खेलना चाहते हैं भारत के लिए, और इस तरह का दबाव। ठीक है सबा, आपको बीच में रोकूंगा माफी के साथ। हमारे साथ राजकुमार जी भी जुड़ गए हैं, विराट कोहली के कोच। राजकुमार जी, क्या आपकी कोई बातचीत हुई थी विराट कोहली से इस सिलसिले में, क्योंकि ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी कि अब वो कप्तानी नहीं करेंगे टेस्ट फॉर्मेट की? जी हाँ, मैं क्या बताऊं आपको ऑन एयर। अभी ये उन्होंने फैसला लिया है और ये एक बहुत आश्चर्यजनक फैसला है। राजकुमार जी, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। BCCI और विराट कोहली जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया, जिस तरीके से एक फॉर्मेट से हटाया गया, उसका एक उन्होंने खुद छोड़ा। आज का ये फैसला विराट कोहली का, वो भी ट्वीट करके इस बात का ऐलान करना कि वो टेस्ट फॉर्मेट की पारी अब एज कैप्टन नहीं लीड करेंगे, ये दिखाता है कि जो नाखुशी थी, जो एक आप कह सकते हैं मनमुटाव चल रहा था, वो एस्केलेट हुआ है पहले से। देखिए, मैं इस पे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये उनका एक पर्सनल डिसीजन है और इसमें शायद मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि किस वजह से उन्होंने। सॉरी, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं।
बोलना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि हालात ऐसे बना दिए गए थे, ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन गए थे जहां पे विराट पे लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो इस्तीफा दें, क्योंकि जो माहौल बन रहा था दक्षिण अफ्रीका जाने से पहले उन पे दबाव बनाया गया। सौरव गांगुली के खिलाफ फिर एक स्टेटमेंट आया, फिर अब जिस तरह से टेस्ट सीरीज हम हारे हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर विराट कोहली ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान दिया। शुरू के 2 टेस्ट मैचेस में उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने नहीं दिया गया। ये माहौल ऐसा बना दिया गया था, विराट पे प्रेशर बनाया गया जिससे वो इस्तीफा दें। आप इस बात से सहमत नहीं है? मैं यही कहना चाहूंगा कि उनका पर्सनल डिसीजन है, क्या कुछ गुजरी है उनके ऊपर या क्या वजह रही, मैं उस पर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूं जब तक कि मुझे एक्चुअल पिक्चर ना पता हो। चलिए सबा भाई, ये सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं, जो माहौल बना है इन दिनों विराट कोहली के खिलाफ, ऐसा लग रहा है एक प्रॉपर तैयारी सी की जा रही थी कि उनको किसी भी तरह से पहले आप व्हाइट बॉल क्रिकेट से हटा दें, फिर ऐसा माहौल क्रिएट कर दें कि वो टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कह दें। एक शानदार कप्तान की इतनी खराब विदाई की उम्मीद तो कम से कम हम नहीं कर सकते। सही कहा राजीव, इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह से ट्रीट करेंगे कप्तान को। मुझे लगता है कि यहाँ पर वो अनजाने में ही सही, उनको ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा था, और मुझे तो ऐसा एहसास हो रहा है कि उनको ये अब लगने लगा था कि उन्होंने इतनी मेहनत की है, जब भी वो कप्तानी करते हैं जी जान से वो कप्तानी करते हैं, और उनको जिस तरह का अप्रिसिएशन मिलना चाहिए विशेष करके जो पावर्स हैं उनके तरफ से, वैसा देखने को मिला नहीं। उनको ये लगने लगा है, हो सकता है, जैसे ये मैं स्पेकुलेट ही कर रहा हूँ, कि उनको लगता है कि अब उनकी उतनी ज्यादा अहमियत नहीं है टीम में जितनी कि वो उम्मीद कर रहे हैं, और इन्हीं कारणों की वजह से ये खिलाड़ी इस तरह का निर्णय लेता है। वो भी बहुत ही ये आश्चर्यजनक फैसला है ये, और अचानक इस तरह का फैसला लेना यही दर्शा रहा है कि नॉर्मली विराट कोहली जो भी निर्णय लेते हैं वो काफी सोच समझ कर लेते हैं, पर यहाँ पर ये अचानक से अनाउंस कर देना कि वो टेस्ट मैच की कप्तानी नहीं करेंगे, ठीक है, यही दर्शा रहा है कि वो बहुत ज्यादा नाखुश हैं। जिस तरह से कैप्टन के रूप में हमने हमेशा देखा है विराट कोहली को। राजीव मिश्रा, आपने एक लंबे समय से विराट कोहली और खेल क्रिकेट जगत को बहुत करीब से देखा है। मेरा सीधा सवाल आप तीनों से, अभी बहुत खेल बाकी है विराट कोहली के अंदर। कोई ये कहे कि अब खेल नहीं है, प्रतिभा नहीं है, भूख नहीं है क्रिकेट की, तो ये गलत होगा। लेकिन राजीव, जैसा आपने कहा कि ऐसे हालात बन गए, तो क्या आपको लगता है ऐसे हालात में लोगों को बीच में पड़ना चाहिए, सुलह होनी चाहिए? क्योंकि जब खेल बाकी है खिलाड़ी में, तो कम से कम उस खिलाड़ी को खेलने देना रहना चाहिए। राजीव? बिल्कुल, देखिए रजत, ये सीधा मिसमैनेजमेंट है। एक तरह से कहा जाए, आप मैन मैनेजमेंट की जो बात करते हैं वो बिल्कुल नदारत है, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा कैप्टन है, जो पिछले 6-7 साल से अगर आप देखें 2018 से लगातार टेस्ट क्रिकेट में हम नंबर 1 पर थे, हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हम फाइनल में पहुंचे। ये अलग बात है, देखिए टूर्नामेंट ना जीत पाना अलग बात है, आप टीम को किस तरह से चला रहे हैं, आप टीम के कल्चर को किस तरह से बिल्ड कर रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 2018 से अब 2022 में हम आ चुके हैं। इन 4 सालों में टेस्ट क्रिकेट में हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, न्यूजीलैंड से हम जाके टेस्ट सीरीज जीते, दक्षिण अफ्रीका में हम जरूर टेस्ट सीरीज हार गए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सारा ब्लेम गेम जो है आप कप्तान के साथ खेलें। जो माहौल इन दिनों बना है, मैं बार बार राजकुमार जी नहीं बोलना चाह रहे हैं, बट जो सच्चाई है वो मैं रखना चाह रहा हूं यहाँ पर तमाम दर्शकों के सामने। एक माहौल सा क्रिएट किया जा रहा था कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ दें, वनडे क्रिकेट की जबरदस्ती उनसे छुड़वाई गई कप्तानी। अगर आपको याद हो, आधा घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से दक्षिण अफ्रीका रवाना होने से पहले एक मीटिंग की जाती है जहां पे बताया जाता है कि आप व्हाइट बॉल के कप्तान नहीं है। एक इतना बड़ा कैप्टन, आप उसको आधे घंटे पहले बता रहे हैं। खैर, ये सिलेक्टर्स का देखिए अपना फैसला होता है कि वो 5 मिनट पहले भी बता सकते हैं, बट ये एक जो टाइमिंग की बात होती है, वो टाइमिंग लगातार हर किसी को चुभ रही थी, और ये अंदेशा था देखिए कि टेस्ट सीरीज के बाद विराट कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि जो सिलेक्शन पॉलिसी चल रही थी, जो प्लेइंग 11 खिलाने की बात चल रही थी, वहां पर विराट कोहली की बिल्कुल नहीं चल रही थी। और इंडिया न्यूज ने ये एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि जो प्लेइंग 11 बनाई जा रही है उसमें बड़ा जो से है वो राहुल द्रविड़ का होता है, विराट कोहली का इन दिनों नहीं रहता। और आखिरी टेस्ट मैच में अजिंक्य रहाणे और पुजारा सिर्फ और सिर्फ राहुल द्रविड़ की वजह से खेले, विराट नहीं चाहते थे। तो ये तमाम चीजें जो एक साथ इकट्ठे हुई, इसके वजह से विराट पे बहुत प्रेशर बना और अंत में वो टूट गया और उनको इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है राजीव, सभा हमारे साथ है। सभा, फिजिकल फिटनेस होती है किसी भी गेम के लिए, गेम की एक रणनीति भी होती है, लेकिन साथ ही साथ एक मनोवैज्ञानिक सोच भी होती है किसी भी गेम को खेलने के लिए, जिसको हम माइंड गेम भी कहते हैं। अगर आज विराट कोहली ट्वीट कर कर जानकारी दे रहे हैं, तो आप दोनों, आप एक कोच हैं, एक प्लेयर हमारे साथ हैं और एक स्पोर्ट्स राइटर हैं, एक मेंटल गेम जो होता है, क्या उसमें विराट कोहली हार गए?
जो चीजें सामने थी उसके सामने उन्होंने सरेंडर किया? सबा, अब यहाँ से तो मुझे यही लग रहा है कि अब उनके लिए बहुत ज्यादा हो गया था ये। अब वो उनका विश्वास यही है कि अब आगे आने वाले समय में वो सिर्फ ध्यान देंगे अपने बल्लेबाजी के ऊपर। मुझे लगता है कि वो नाराज जरूर है जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया है, चाहे वो जब उनसे एक दिवसीय क्रिकेट की कप्तानी उनसे छीन ली गई, या जिस तरह से यहाँ पर उनको ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरह की अफवाहें सुनने को मिल रही हैं, कई चीजें इसमें तथ्य भी हैं। तो मुझे लगता है कि वो चाहते नहीं है कि आने वाले समय में किसी भी तरह की कुछ ऐसी बातें हो जाएं जो वो बाद में रिग्रेट करेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि वो एक सही तरीके से उन्होंने ये सोच समझ कर ही फिर फैसला लिया है कि अब उनसे यहाँ पर अच्छा यही है कि वो सिर्फ एक प्लेयर के रूप में खेले, ना कि एक कप्तान के रूप में। हालांकि अगर मुझसे पूछेगा कोई, तो मुझे लगता है कि उनको एक कप्तान के रूप में अभी भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करने को था भारतीय क्रिकेट में। ठीक है राजकुमार जी, क्योंकि आपने शुरुआत से विराट कोहली को देखा है, एग्रेसिव प्लेयर हैं, एग्रेसिव शख्सियत भी हैं, फ्रंट फुट वाले खिलाड़ी माने जाते हैं। आज जो ये बैकफुट का फैसला है, क्या इसका असर सीधे सीधे उनके गेम, उनके खेल, उनके क्रिकेट पर भी पड़ेगा? नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि ये उनका पर्सनल डिसीजन है, और शायद ये डिसीजन इसीलिए है कि वो अब बहुत ज्यादा किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते या कोई प्रेशर नहीं लेना चाहते। वो अपने गेम को एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी बल्लेबाजी को एंजॉय करना चाहते हैं, टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, देश के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। एज ए कैप्टन भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत लाजवाब रहा है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन। तो लेकिन अब शायद वो सोच रहे हैं कि वो बल्ले से ज्यादा कंट्रीब्यूट करें देश के लिए। ठीक है राजीव, सीधा सवाल आपसे, कई ऐसे प्लेयर्स हुए हैं जिन्होंने एज अ प्लेयर सर्व किया है प्लेइंग में, उसके बाद कैप्टन सर्व किया है और उसके बाद वापस खिलाड़ी के तौर पर खेले। कितना आसान होगा विराट कोहली के लिए कोप अप करना, क्योंकि जो उनका नेचर है वो ऐसा नेचर लगता नहीं है ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड कि एक साधारण खिलाड़ी की तरह वो प्लेइंग 11 में खेल पाए। देखिए रजत, जब पहले T20 की कप्तानी उन्होंने छोड़ी, फिर वनडे की कप्तानी उनसे ले ली गई, तब से मैं लगातार कह रहा हूं, हालांकि हमारे जो तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं नहीं मान रहे थे ये बात कि हमारे देश में, हमारी संस्कृति में सिर्फ एक बॉस होता है, यानी कि हमारे घर में सिर्फ एक बिग बॉस होता है और उसके अलावा फिर उसके अंडर में सब काम करते हैं। हम दो बिग बॉस लेके नहीं चल सकते थे। भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में एक अलग तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा था, वो साफ नजर आया इस दक्षिण अफ्रीका दौरे पे। बीइंग अ जर्नलिस्ट, हमने इससे पहले भी तमाम जो दौरे हैं वो कवर किए हैं, इस बार हम इत्तेफाक से वहां पे नहीं है, बट वो जो चीजें हम देख पा रहे थे ड्रेसिंग रूम में, वो अलग तरीके की तस्वीर दिखा रहा था, जो ये दर्शा रहा था कि विराट कोहली का खेमा एक अलग तरीके से अलग थलग वो पड़े हुए हैं और बाकी खेमा अलग है। और ये बात शायद विराट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब सिलेक्शन में उनकी नहीं सुनी जा रही है, क्या कुछ प्लेइंग 11 खिलाया जाए उसमें नहीं सुना जाएगा, तो वो नॉन प्लेइंग कैप्टन की तरह उनका वजूद नहीं है वैसा, उनका कैरेक्टर नहीं है वैसा कि वो रहें। और शायद ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से विराट को ये एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। ठीक है, सभा के पास चलेंगे। सभा, अमूमन हम खबरें जब पढ़ रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव भी है, तो लगातार राजनीति की खबरें आती हैं हमारे सामने और हम उसको पढ़ते हैं, लोग पार्टियां छोड़ते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं, एक दूसरे का विरोधाभास भी हम देखते हैं। क्या माना जाए कि आज क्रिकेट पर राजनीति, क्रिकेट की राजनीति हावी हो गई? अब किस तरह की राजनीति की आप बात कर रही है कहना बड़ा मुश्किल है, पर ये होना नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि एक ऐसा खिलाड़ी जितने इतने सालों से इतने शानदार तरीके से सर्व किया अपने टीम को, उसको आपको सही प्रकार से ट्रीट करना चाहिए। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उस खिलाड़ी के साथ हमेशा कम्युनिकेट करते रहें, जो कि विराट कोहली के साथ नहीं हुआ है। और मुझे लगता है जो अनबन देखने को मिल रही है वो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि चाहे वो चयनकर्ता हो या फिर BCCI के प्रेसिडेंट हो, इन लोगों को जिस प्रकार से कम्युनिकेट करना चाहिए था विराट कोहली को अपने निर्णय को लेकर, वो उन्होंने किया नहीं। इसी वजह से मुझे लगता है कि विराट कोहली को इसका बहुत ज्यादा दुख हो रहा है और इसी वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया। उनको लगता है कि अब जब चयनकर्ताओं को ये लगता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो कप्तानी नहीं कर सकते हैं, तो फिर रेड बॉल क्रिकेट में भी वो क्यों करेंगे? ठीक है, उनका यही राजीव, आपसे सीधा सवाल है मेरा एक सवाल है, मैं सभाबाई, ठीक है, सभाबाई से लेना चाहता हूं। क्या सेकंड थॉट विराट कोहली देंगे? क्या वो सेकंड थॉट दे सकते हैं इस इस्तीफे को लेकर? क्या BCCI की तरफ से कोई रीच आउट फॉर्मूला तैयार हुआ है? क्या आपकी बात हुई BCCI में? किसी ने बात करने की कोशिश करी है कि हाँ इस फैसले पर आप सेकंड थॉट दीजिए?
देखिए रजत, ये सारी जो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था, वो प्लेटफॉर्म इसीलिए था कि विराट कोहली कप्तानी छोड़ दे खुद ब खुद। जो माहौल बनाया जा रहा था, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई विराट की, और उसके जवाब में जिस तरह से सौरव गांगुली का स्टेटमेंट आया, उसके बाद बीसीसीआई के जो अलग अलग अधिकारी उन्होंने स्टेटमेंट दिए विराट के अगेंस्ट में, इनडायरेक्टली अगेंस्ट में स्टेटमेंट दिए, तो प्लेटफॉर्म तो तैयार कर दिया गया था विराट कोहली के अगेंस्ट। अब विराट को फैसला लेना था कि इस दबाव में क्या वो आगे कप्तानी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। देखिए, जब आपके अगेंस्ट माहौल एक बन जाता है तो फिर सरवाइव करना वो बहुत मुश्किल होता है। यानी आप ड्रेसिंग रूम में घुसें, आप ड्रेसिंग रूम में जाएंगे, एक कप्तान की कुर्सी अलग होती है और बाकी खिलाड़ी जिस तरह से आपको ट्रीटमेंट देते हैं वो आपको बताने लगता है कि एज अ कैप्टन आपकी एक्सेप्टेंस है कि नहीं है टीम में, टीम आपको एज अ कैप्टन अब बर्दाश्त करने की स्थिति में है या नहीं है। और बिल्कुल माहौल बिल्कुल अलग थलग सा था। मैं सभा भाई से एक सवाल यहाँ पे लेना चाहता हूँ। सभा भाई, जब वाइड बॉल क्रिकेट की कप्तानी छोड़ी, आपने बहुत पक्ष लिया था कि बहुत सही डिसीजन है कि स्प्लिट कैप्टेंसी कर दी जाए, लेकिन मैंने हमेशा इस बात को अपोज किया कि भारतीय क्रिकेट की संस्कृति एक ही मुखिया बर्दाश्त करता है और ये इंडियन क्रिकेट में नहीं चल पाएगा। अब आपको नहीं लग रहा है कि ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है? अब आपको एक ही कैप्टन नजर आएगा, रोहित शर्मा आपको दोनों फॉर्मेट में कप्तानी करते नजर आएंगे, और तब क्या बीसीसीआई के अधिकारी ये जवाब दे पाएंगे कि प्रेशर हमने अलग करने के लिए, दबाव कम करने के लिए अब दो कप्तान आप कहां से लेके आएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। राजीव, मेरा अभी भी मानना है कि वो निर्णय सही था, पर निर्णय जिस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए था विराट कोहली को, वो गलत था। अगर सही आप प्रकार से अगर आप चैनल इस्तेमाल करेंगे, अगर सही प्रकार से उस खिलाड़ी को ट्रीट करेंगे जितने इतने शानदार तरीके से सालों साल सर्व किया है, तो उसको इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पर जिस तरह का बयान देखने को मिला, चाहे वो बीसीसीआई की तरफ से हो या फिर चेयरपर्सन चेतन शर्मा की तरफ से हो, ये सारी चीजें यही दर्शा रहा था कि जो इज्जत देनी चाहिए थी विराट कोहली को, वो उनको दी नहीं गई। और अगर यही बात को ठीक प्रकार से, इस निर्णय को ठीक तरह से उनको बताया जाता, अगर उनको कंसल्ट करके ये बात की जाती, तो मुझे पूरा विश्वास है कि विराट कोहली इसको एक्सेप्ट कर सकते थे। क्योंकि ड्रेसिंग रूम में हर एक खिलाड़ी को एक दूसरे की इज्जत होनी चाहिए, और ये इज्जत मुझे लगता है अभी भी बरकरार है। और मुझे हमेशा ये लगता है कि आने वाले समय में भी अब ये समय आ गया है कि आपको स्प्लिट कैप्टेंसी करनी होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है और इसकी तैयारी के लिए बहुत जरूरी है कि अलग अलग किस्म की सोच होनी चाहिए, और वो तभी हो पाएगी जब आपके पास दो सेपरेट कैप्टन हों। और मुझे लगता है इसी तरह की बात अगर विराट कोहली से की जाती तो इस बात को समझते, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी वो कप्तानी करते हुए नजर आते टेस्ट मैचेस में, क्योंकि अभी भी हमने देखा है कि मतलब आपकी बात से ये मतलब निकाला जाए कि कम्युनिकेशन गैप था, बहुत अच्छे तरीके से विराट कोहली को हैंडल नहीं किया गया, और ये कम्युनिकेशन गैप दूर किया जा सकता था जो नहीं किया गया दक्षिण अफ्रीका दौरे पे। हाँ राजीव, मैं इस बात को मान रहा हूं, और ये बहुत बड़ी गलती हुई है। और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी संस्था में ये शोभा नहीं देता है कि आप अपने खिलाड़ी को इस तरह से ट्रीट करें। ठीक है, राजीव हमारे साथ है। राजीव, ट्वीट आया है बीसीसीआई का, और बीसीसीआई ने ये ट्वीट करके कहा है कि खेल को और भारतीय टीम को नई ऊंचाइयों तक विराट कोहली लेकर गए। ये ट्वीट सब कुछ कह देता है। राजीव, देखिए, बीसीसीआई, जैसे कि आपने सवाल पूछा था कि बीसीसीआई क्या बात करेगा विराट से और अपना फैसला वापस लेने को कहेगा, तो उन्होंने तो स्वागत कर दिया है। तो एक चीज तो साफ हो गई कि अब विराट कोहली आने वाले समय में कप्तान कम से कम नहीं रहेंगे। T20 वनडे पहले ही छोड़ दिया था, और अब टेस्ट क्रिकेट में भी वो कप्तान नहीं है। और जिन ऊंचाइयों की वो बात कर रहे हैं, ऊंचाइयों तक तो विराट लेके गए टीम को, लेकिन विराट को खुद भी नहीं पता होगा कि इतना तेज धक्का लगने वाला है उनको दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद। तो शायद खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है, क्रिकेट का खेल और जिंदगी से मेल बहुत अच्छे से चलता है। आप एक दिन शून्य पे, अगले दिन आप शतक लगाते हैं, कुछ वैसे ही हाल है इस समय। हीरो थे विराट कोहली, अगर आप इस दौरे से पहले तक देखें। व्हाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने के बाद भी रेड बॉल क्रिकेट के बेताज बादशाह थे, उनको एक बड़े कप्तान के तौर पे देखा जाता था। भारतीय क्रिकेट की अगर हम बात करें, सबसे सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन के तौर पे वो सामने आ चुके थे टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन अब ये देखिए, एक अजीब सा संजोग बना है कि एक ऐसे कप्तान को मैदान के बाहर से ही अलविदा कहना पड़ रहा है कप्तानी के लिए, खासतौर से जब इस कप्तान की रुखसती बहुत अच्छे तरीके से मैदान के अंदर से हो सकती थी। वो अपना 100वां टेस्ट मैच खेलते हैं हिंदुस्तान की सरजमी पे, और उसके बाद मैदान से वो अगर कप्तानी छोड़ते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, सभा हमारे साथ है। सभा, बड़ा सवाल ये उठता है कि अब रेड बॉल किसके हाथ में रहेगी, कैप्टेंसी किसको मिलेगी?
कहना बड़ा मुश्किल है इस समय। मुझे लगता है कि वो निर्भर करेगा चयनकर्ता बीसीसीआई के ऊपर। अगर वो शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा कप्तानी कर सकते हैं, पर रोहित शर्मा के साथ समस्या ये है कि वो बहुत ज्यादा समय से इंजर्ड चल रहे हैं। अब आने वाली होम सीरीज जो होने वाली है वहां पर आपको केएल राहुल को कप्तानी सौंपनी होगी, क्योंकि वो इस समय वाइस कप्तान है टीम के। तो मुझे लगता है कि ये विचार विमर्श करना होगा चयनकर्ताओं को बीसीसीआई के ऑफिस बेयरर्स के साथ, ताकि ये डिसाइड किया जाए कि आने वाले समय में किसको कप्तानी करनी है। और मुझे लगता है यहाँ पर राहुल द्रविड़ का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि वो इस समय टीम के हेड कोच हैं। उनसे जरूर ये एडवाइस किया जाएगा कि किसको बनाना चाहिए कप्तान। ठीक है सबा, आपकी एडवाइस विराट कोहली के लिए क्या, अब उनको क्या करना चाहिए? अगर उनको खेल खेलना है तो उनके लिए एडवाइस आपकी क्या हो, कैसे कोप अप करें? अब वो कैप्टन नहीं रहे हैं और बीसीसीआई ने एक तरीके से इसका स्वागत भी किया है। अब विराट कोहली को यहां से जो पारी शुरू करनी चाहिए वो कैसे शुरू करनी चाहिए? मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया विराट कोहली के लिए कि वो बल्ले से जवाब दें, और न ही केवल अपने फैंस के लिए पर सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रिकेट के दर्शक हैं उनके लिए, उनके कलीग्स के लिए बहुत जरूरी है कि अब सिर्फ उनका बल्ला चमके। और मुझे उम्मीद यही है कि अब आने वाले समय में शानदार तरीके से वो बल्लेबाजी करेंगे। जो एक लंबे अरसे से जो उनका बल्ला उस हिसाब से नहीं चल रहा है जिसके लिए वो मशहूर था, वो एक बार फिर से चमकने लगेगा। और मुझे यही आशा है कि विराट कोहली इसको एक नए सिरे से सोचेंगे। और अगर ये जो निर्णय उन्होंने लिया है, अगर वो इस निर्णय को एक पॉजिटिव तरीके से लेते हैं कि उनके ऊपर जो दबाव है, चाहे वो बल्लेबाजी का हो या फिर कप्तानी का हो या फिर ऑफ द फील्ड जो प्रेशर्स हैं, उससे हटने का ये समय आ गया है। तो ये आने वाले समय में नहीं केवल उनके लिए, तो मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत ही शानदार समय आने वाला है। ठीक है रजत, राजकुमार जी से एक सवाल मैं लेना चाहता हूँ। राजकुमार जी, अभी थोड़ी देर के लिए आप हमारे चैट से हमारे साथ नहीं थे, आपने विराट से बात भी की होगी, जाहिर सी बात है तभी आप हमारे साथ नहीं थे। क्या कम्युनिकेशन गैप एक बड़ी वजह देख रहे हैं विराट के इतने बड़े फैसले के पीछे? नहीं राजीव, मैं विराट के साथ नहीं था, मैं न्यूज़ एक्स पे था, वहां पर था। तो ये मैंने जैसे कहा कि ये बहुत ही पर्सनल उसका डिसीजन है और बहुत जल्दबाजी में नहीं लिया है उसने डिसीजन, ये इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन राजकुमार सर, बोलना तो पड़ेगा एक दिन सब। देखिए, इस बात से बचा नहीं जा सकता कि उनके साथ ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ। आप नहीं बोलेंगे, हम बोल रहे हैं, कल के तमाम क्रिकेट फैंस भी बोलेंगे। ये तो दिख रहा था सबको, जब दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए तब भी दिखा, दक्षिण अफ्रीका टूर खत्म हो रहा है उससे ठीक पहले विराट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तब भी ये दिख रहा है। तो ये चीजें दिख रही हैं, इसको बोलने में मुझे नहीं लग रहा कोई परहेज होना चाहिए। राजीव, मेरी जब तक इस बारे में बात नहीं होगी तब तक मैं नहीं बता सकता हूं कि इतना बड़ा फैसला क्यों हुआ है। और बट ये तो मानेंगे कि मिसहैंडलिंग हुई विराट कोहली के साथ, उनके साथ बर्ताव ठीक नहीं हुआ, ये तो मानेंगे आप? मेरा तो ये मानना है कि राजीव, उनका कंट्रीब्यूशन एज ए कैप्टन बहुत ज्यादा था भारतीय क्रिकेट में, और वो एक सबसे सफलतम कप्तानों में से होंगे रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया एज ए कैप्टन। जब वो कप्तान बने तो भारतीय टीम 7वें पायदान पर थी टेस्ट क्रिकेट में, और आज वो नंबर 1 पर है। तो ये जैसा उन्होंने कहा भी कि मैंने अपना पूरा मेहनत से, पूरी ऑनेस्टी से अपने जिम्मेदारी निभाई है, तो ये बहुत, मैं कहूँगा इसको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा रहा एज ए कैप्टन। बिल्कुल। और चलिए, मुझे लग रहा है इनडायरेक्टली राजकुमार जी ने बता दिया है कि 7वें नंबर से जो आदमी टीम नंबर 1 तक ले जा रहा है, उस कप्तान के साथ किस तरह का बर्ताव हुआ। भले ही राजकुमार जी ना कहें, लेकिन दबे जुबान से सही आंकड़ों के जरिए उन्होंने ये बता दिया है। रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। रितेंद्र, एक बड़ी खबर, सनसनीखेज खबर, और इस राजीव आज की सबसे बड़ी खबर है, विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि अब वो रेड बॉल के कप्तान नहीं रहेंगे। आप सब हमसे जुड़े, बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर आएगी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।